अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी के फैसले पर संग्राम। जेपीएनआईसी की 30 साल की लीज ने चढ़ाया सियासी तापमान। योगी और अखिलेश आए अब आमने सामने, हलचल बढ़ी। जेपीएनआईसी पर क्यों भिड़े दोनों दल, वीडियो में जानिए सब। बारिश के मौसम में फिर से यूपी का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बार योगी ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा अब लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है। यहाँ तक कि सपा और बीजेपी अब आमने सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि मामला लखनऊ के गोमती नगर बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि जेपीएनआईसी का है। ये वही इमारत है जिसे अखिलेश यादव अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करते रहे। उसी इमारत को अब योगी सरकार ने 30 साल की लीज पर प्राइवेट कंपनियों को देने का फैसला कर लिया है। इसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये विवाद क्या है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल जेपीएनआईसी की शुरुआत साल 2013 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान हुई थी। इसे दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर विकसित करने का सपना दिखाया गया। शुरुआत में इसकी लागत करीब 265 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में खर्च बढ़ते बढ़ते करीब 864 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इमारत में कन्वेंशन सेंटर, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, म्यूजियम और कई सुविधाएं प्रस्तावित थी। साल 2017 में सरकार बदलने से पहले अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन निर्माण पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार आने के बाद इस परियोजना की जांच शुरू हुई। सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियों और लागत बढ़ने पर सवाल उठाए। इसके बाद जेपीएनआईसी का लगभग काम ठप पड़ गया और इमारत सालों तक बंद रही। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि समाजवादी पार्टी ने जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है और अधूरी परियोजना का उद्घाटन करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। सीएम योगी भी कई बार कह चुके हैं कि इस परियोजना में गंभीर अनियमितताओं की जांच जरूरी थी। अब योगी सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया है कि जेपीएनआईसी और पीपीपी मॉडल के तहत वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए को हर साल करीब 6 करोड़ रुपए की लीज रेंट में मिलेगी, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही निजी कंपनियां करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के अधूरे काम पूरे करेंगी और सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फैसले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार विकास परियोजनाओं को चलाने के बजाय उन्हें निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा है, सरकार है या दुकानदार? उनका कहना है कि जेपीएनआईसी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के विजन का प्रतीक है। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने राजनीतिक बदले की भावना से इस परियोजनाओं को 9 साल तक बंद रखा और अब उसे निजी कंपनियों को सौंप रही है। जेपीएनआईसी को लेकर विवाद नया नहीं है। पिछले कई सालों से हर 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ राजनीतिक टकराव देखने को मिलता रहा है। अखिलेश यादव जब भी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बैरिकेडिंग कर दी। कई बार अखिलेश की दीवार फांदकर अंदर जाने वाली तस्वीर भी सुर्खियों में रही। यही वजह है कि जेपीएनआईसी अब सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि सपा और भाजपा के बीच राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। अब देखना होगा कि जेपीएनआईसी की ये लड़ाई आने वाले दिनों में सिर्फ एक इमारत तक सीमित रहती है या फिर 2027 के चुनावी नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन जाती है।